जय श्री राम मित्रों। 16 अक्टूबर 2024 का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पे है। वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये आज का मार्केट का 15 अक्टूबर का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न, जो कि मार्केट ने किस प्रकार बिहेव किया था और जो हमने अनुमानित किया था उन सब से किस प्रकार से रहा, वो आपके सामने है। मॉर्निंग के अंदर जो है एक बड़ा मूवमेंट प्लस की साइड में हुआ था और बाद में जो है मार्केट निफ्टी 50 लगभग वही पैटर्न उसने फॉलो किया जो हम लोगों ने अनुमानित किया था। और जो लेवल्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो लेवल्स में जो है लोवेस्ट जो है मार्केट ने 25,008 का फिगर टच किया था। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास में, तो 25,000 हम लोगों ने जो है 22 का अनुमानित किया था और उसके बाद जो है 24,996 का। तो मार्केट लगभग इसी के बीच में से जो है यहाँ पे सपोर्ट लगा के फिर वापस से अप हो गया है। और हाईएस्ट जो मार्केट गया था वो 25,211 के आसपास गया था और हम लोगों ने जो अनुमानित किया था वो 25,233 के आसपास का रेजिस्टेंस हम लोगों ने अनुमानित किया था। मार्केट उस रेजिस्टेंस तक नहीं गया है, उससे नीचे ही रहा है और इसी के बीच में मार्केट ने मूवमेंट किया है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी जो है पैटर्न थोड़ा सा इस जगह जो है अलग रहा है। बाकी तो जो ब्रेकआउट टाइमिंग और जो चीज़ें हम लोगों ने अनुमानित की थी, मार्केट ने उसी प्रकार से बिहेव किया है। और जहाँ तक ब्रेकआउट टाइमिंग का है और पैटर्न का है तो आपके सामने है। लेवल की हम बात कर लेते हैं। लेवल जो है लोवेस्ट जो है 51,703 का गया था और हमने भी जो अनुमानित किया था ये लगभग उसी के आसपास पहुंचा है। 51,703 हमने अनुमानित किया था और लोवेस्ट भी इसने यही लगाया है। और हाईएस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 52,022 के आसपास ये हाईएस्ट इसने टच किया था और हम लोगों ने जो है इसका अनुमान करा था 52,044 के आसपास का। तो उस रेजिस्टेंस के आसपास ही ये कुछ हमारा रहा है। मार्केट इसी के बीच में पूरा मूव किया है। पैटर्न भी आप देख सकते हैं। मित्रों, ये एजुकेशंस के पर्पज से है। किसी भी भाई को अगर इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट के अंदर या मार्केट के अंदर, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही करेगा। इसमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसी प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस वो उसका खुद का होगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होता है। तो इसलिए आप अपना जो है जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही करेंगे। मित्रों, हम जो है लेवल की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 का अगर हम सपोर्ट्स देखते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को 44,950 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ ब्रेकआउट करेगा तो 24,820 आप देख सकते हैं और बॉटम साइड में 24,690 और 24,580 के आसपास भी आप एक लेवल निफ्टी 50 में देख सकते हैं। हायर साइड्स के अंदर पहला रेजिस्टेंस इसको जो है 25,160 के आसपास देखने को मिल सकता है। इससे हायर जाने पे 25,290 95 के आसपास आप एक देख सकते हैं। हायर में 25,430 और 25,540 का भी आप एक लेवल निफ्टी 50 में अनुमानित कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 51,750 के आसपास कुछ देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर डाउन जाता है तो 51,565 के आसपास आप एक लेवल इसका देख सकते हैं और डाउन जाने पे 51,375 और 51,225 का भी आप लेवल निफ्टी बैंक में देख सकते हैं। हायर साइड्स के अंदर जो रेजिस्टेंस इसको हमें अगर लगता है तो 52,058 के आसपास या 52,060 के आसपास हम एक पहला रेजिस्टेंस इसमें देख सकते हैं। उसके बाद जो है 52,250 के आसपास आप एक निफ्टी बैंक को रेजिस्टेंस बनाते हुए देखेंगे। 52,440 और हायर साइड्स के अंदर 52,600 का भी आप एक लेवल बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में पहला सपोर्ट हमारे को 75,675 के आसपास देखने को मिलता है। इससे डाउन जाने पे 75,450 के आसपास एक लेवल देख सकते हैं। 75,218 और 75,040 का भी आप एक लेवल बॉटम साइड में अनुमानित कर सकते हैं।
हायर साइड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है 76,050 के आसपास पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद 76,275, 76,500 और 76,890 का लेवल भी आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में अनुमानित कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहला हमारे को जो है सपोर्ट्स 2,650 के आसपास, सेकंड 2,600 और तीसरा जो है 2,560 के आसपास आप देख सकते हैं। हायर साइड्स के अंदर जो रेजिस्टेंस है अगर हम देखेंगे तो 2,720 के आसपास, उसके बाद 2,770, 2,810 और 2,850 का भी आप एक लेवल रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं। आईटीसी की अगर हम बात करते हैं तो पहला हमारे को सपोर्ट्स जो है 480-85 के आसपास देखने को मिल सकता है। उससे बॉटम में 465 है और 450 का आप एक लेवल अनुमानित कर सकते हैं। हायर साइड्स के अंदर 515, उसके बाद जो है नेक्स्ट 530-35 के आसपास, फिर 552 और 570 का भी लेवल आप आईटीसी में अनुमानित कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को 1,130 के आसपास देखने को मिल सकता है। उससे बॉटम जाने पर 1,100 का आप लेवल देख सकते हैं। उससे नीचे 1,075 और 1,050 का लेवल आप एक्सिस बैंक में अनुमान कर सकते हैं। हायर साइड्स के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 1,175 के आसपास आप पहला रेजिस्टेंस आप एक्सिस बैंक में देख सकते हैं। इसको ब्रेक करेगा तो 1,200, उसके बाद 1,240 और 1,260 के आसपास भी आप एक्सिस बैंक में लेवल देख सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की बात करेंगे तो आईसीआईसी बैंक के अंदर पहला हमारे को सपोर्ट 1,230 के आसपास देखने को मिलता है। उससे बॉटम जाने पे 1,200, 1,175 और 1,150 का लेवल आप आईसीआईसी बैंक में अनुमानित कर सकते हैं। हायर साइड्स के अंदर रेजिस्टेंस जो है 1,280 का है पहला, उसके बाद 1,310, 1,340 और 1,365 का भी लेवल आप आईसीआईसी में अनुमानित कर सकते हैं। प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम निफ्टी 50 को देखते हैं तो बॉटम हमारे को 23,865 के आसपास नज़र आता है और हायर साइड्स का जो है हमारे को 26,275 के आसपास का लेवल, इसके बीच में ही मार्केट के मूवमेंट को हमें नज़र आता है। निफ्टी बैंक का अगर हम देखते हैं तो लोअर साइड में 50,185 और हायर साइड्स के अंदर हमें 53,665 के बीच में मार्केट के मूवमेंट का अनुमान लगता है। अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं तो लोअर साइड में हमारे को जो है 73,780 के आसपास हम एक लेवल अनुमानित कर सकते हैं और हायर साइड्स के अंदर जो है इसमें हम 77,970 के आसपास का लेवल, यानी मार्केट इनके बीच में हमारे को मूवमेंट का ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं। कल के बनने वाले जो योग हैं मॉर्निंग के अंदर हमारा सुबह 7:51 यानी 8 बजे के आसपास जो है लगभग चंद्रमा और बुध का 150 का एक एस्पेक्ट बन रहा है जो कि षडाष्टक है और यहाँ जो है मार्केट में हो सकता है कि ग्रीन कैंडल एक पॉजिटिव बनती हुई नज़र आए। उसके बाद 10:44 45 मिनट के आसपास में जो है चंद्रमा और नेपच्यून का कक्षा साम्य है और उसके बाद जो है 12:35 के आसपास में जो है हमारे दो योग बन रहे हैं। एक चंद्रमा और राहु का बन रहा है और ये दोनों ही लगभग वहीं पे बन रहे हैं हमारे, एक कक्षा साम्य का बन रहा है और एक जो है कंजंक्शंस का बन रहा है। तो राहु और चंद्रमा का कंजंक्शन है तो कहीं ना कहीं इस समय जो है मार्केट के अंदर एक आप रिवर्स ट्रेंड या एक पैनिक देख सकते हैं। इसके बाद जो है मार्केट क्लोजिंग के अंदर जो है उस समय कोई इस तरह का योग नहीं बन रहा है, तो इसलिए इस प्रकार से ये जो है कल के दिन के अंदर जो हमारे प्लेनेटरी योग बन रहे हैं वो आपके सामने हैं। कल अनफेवरेबल्स के अंदर अगर हम देखते हैं जुपिटर और वीनस हैं। कल की तारीख के अंदर हमारा राहु कालम जो है दोपहर में 12:23 से लेके 1:50 तक का है। गुली का कालम मॉर्निंग में 10:56 से लेके 12:23 तक का है और
यम कालम या केतु कालम जो है 8 बजे से लेके 9:29 तक का हमारा टाइमिंग है। आनंदी योग के अंदर अगर हम देखेंगे चतरा करके ये एक योग बन रहा है। होरा टाइमिंग जो है वो आपके सामने इस प्रकार से है। मॉर्निंग में जो है कल जो है शनि की होरा में मार्केट स्टार्ट होगा और शनि की होरा के अंदर मार्केट क्लोज होगा। इसके बीच में जो हो रहे हैं आप ये देख सकते हैं, और जिन भाइयों को होराओं के हिसाब से काम करना है वो ये नोट कर सकते हैं टाइमिंग। अष्टक वर्गा के प्रिंसिपल के हिसाब से जो है सूर्य जो है कल असेंडेंट की कक्षा में है और 85% उनका स्ट्रेंथ आ रहा है, जो बल मिल रहा है। चंद्रमा जो है कल मंगल की कक्षा में है और यहाँ पे भी जो है उनका स्ट्रेंथ जो है लगभग 75% के आसपास है। और इसके बाद में जो है अगर हम यहाँ देखते हैं तो जुपिटर जो है कल असेंडेंट की कक्षा में से पास ऑन हो रहे हैं और यहाँ पे उनका करीब करीब 36% के आसपास कुछ स्ट्रेंथ बन रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है आपके अष्टक वर्ग का जो है बल है और इनके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी हो रहा है, इनमें ये अपना शुभ प्रभाव डालेंगे। जहाँ तक अगर हम जो है चौघड़ियों की बात करते हैं तो कल मार्केट जो है अमृत चौघड़िया से स्टार्ट होगा और 4 चौघड़िया के अंदर खत्म होगा। नवंबर का जो बैच है मेरा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, इसमें किसी को भी अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास की डिटेल्स और कोर्स में क्या क्या आप सीखेंगे वो सब जो है नीचे लिंक में दिया हुआ है, उस पर भी विजिट कर सकते हैं। और यहाँ मेरे जो है ये वेबसाइट है, इस पर भी जाके आप कोर्स फीस और वो सब देख सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो अभी ज्वाइन करेंगे उनको पुरानी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी और लाइव क्लासेस जो है नवंबर से हमारी स्टार्ट होंगी। और ऐप वगैरह के अंदर ज्वाइन करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड लगेगा, ये यहाँ लिखा हुआ भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको।